ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो एमबीबीएस अब्रॉड की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए काशिफ राइट से रब्ता करें और एमबीबीएस अब्रॉड की बेहतरीन सर्विस और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ 4 डिफरेंट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहली अपडेट यूएचएस के हवाले से है, जिसमें नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज और सरगोदा मेडिकल कॉलेज के एफिलिएशन से मुतालिक बताया गया। इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने एडमिशन की टाइमलाइन को दोबारा से एम्फोसाइज किया है। सेकेंडली ये कि जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के हवाले से जोर दिया गया है कि जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं वो फिलहाल अपनी मेरिट लिस्ट नहीं लगा सकते। तीसरा ये कि जो नम्स के हवाले से जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, जो कि नम्स के इस्लामाबाद कैंपस और इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो कार्डियो परफ्यूजन, एमआईटी, एमएलटी, इसके अलावा एचएनडी और इस जैसे जो बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन हुए थे, तो उनमें अब डेडलाइन तो गुजर चुकी है, लेकिन अब इसका एंट्री टेस्ट होना है और इनके एंट्री टेस्ट के हवाले से नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट शेयर की गई है। और चौथा ये कि जो यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर कल एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट लगाई गई है। अगर तो इसके बाद फर्दर कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगती यूएचएस की तरफ से, जिसके अब इम्कानात भी बहुत कम है, क्योंकि जब तमाम फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट लगा दी गई है, विच मीन्स कि अब यही फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। तो इन मेरिट लिस्टों के हवाले से आपको बताएंगे कि इस साल पंजाब के तमाम जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनके फाइनल जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो क्या रहे हैं। तो सबसे पहले यूएचएस की तरफ से जारी होने वाली नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जुज कॉलेज बना दिया गया है। इसके अलावा जो सरगोदा मेडिकल कॉलेज है उसको फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉलेज बना दिया गया है। इससे कबल नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज की जो एफिलिएशन है वो यूएचएस लाहौर के साथ ही होती थी और इसके अलावा जो एडमिशंस हैं वो भी यूएचएस के थ्रू ही प्रोसेस होते थे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होता था। लेकिन अब इसको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से निकालकर यूएचएस लाहौर का ही परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो सरगोदा मेडिकल कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का कॉलेज होता था, दो के इसकी एफिलिएशन तो यूएचएस लाहौर के साथ ही होती थी, एडमिशंस भी यूएचएस लाहौर के थ्रू ही होते थे, लेकिन अब इसको यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ इसका इल्हाक खत्म कर दिया गया है और इसको अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिया गया है। बाकी रही बात इन दोनों कॉलेजेस के एडमिशंस और उनके मेरिट लिस्ट और बाकी के जो मामला हैं तो वो सेम के सेम रहेंगे, उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनका सिर्फ इल्हाक खत्म किया गया है। जो ये उन यूनिवर्सिटीज के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते थे तो अब वहां से निकाल के इनको यूएचएस लाहौर और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद आपको बताएं कि पीएमसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन की टाइमलाइन से मुतालिक, तो उसके मुताबिक ये बताया गया था कि जो तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनमें जो एमबीबीएस के एडमिशन हैं ये 31 दिसंबर तक होने हैं। अब जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने 31 दिसंबर से भी पहले अपने एडमिशन ऑफर करना स्टार्ट कर दिए थे, मेरिट लिस्ट लगा दी थी, तो उनके हवाले से फिर पीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया था और ये कहा था कि भाई जब तक के पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में 31 दिसंबर तक एडमिशंस नहीं हो जाते तब तक जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपने एडमिशंस ऑफर नहीं कर सकते, ना ही मेरिट लिस्ट लगा सकते हैं और ना ही किसी स्टूडेंट से वो फी ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब चूंकि 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये एमबीबीएस के एडमिशंस कर रहे हैं, स्टूडेंट से फी वगैरह भी ले रहे हैं, मेरिट लिस्टें लगा रहे हैं, तो मीनवाइल कुछ प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस ने भी अपनी जो है वो मेरिट लिस्टें लगाना स्टार्ट कर दी और स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर करना स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद फिर पीएमसी ने अब ये दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया कि भाई ये जो टाइमलाइन है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पहले मरहले में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, उसके बाद दूसरे मरहले में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होने हैं 31 जनवरी तक, और जब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ये 31 जनवरी तक एडमिशन नहीं हो जाते तब तक किसी भी डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकते। इसके बाद जैसे 31 जनवरी कंप्लीट होती है 1 फरवरी से ऑनवर्ड्स फिर जो पब्लिक सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनमें बीडीएस की मेरिट लिस्टें लगेंगी और 15 फरवरी तक इनके पास टाइम अवेलेबल होगा कि ये 15 दिनों के अंदर अंदर अपनी मेरिट लिस्टें लगाएं और तमाम स्टूडेंट्स के एडमिशन जो है ये कंप्लीट करें। फिर 15 फरवरी के बाद जो 16 फरवरी से ऑनवर्ड्स प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के पास टाइम होगा कि ये अपनी मेरिट लिस्टें लगाएं, स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर करें और ये 28 फरवरी तक तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं इन्हें अपने बीडीएस के एडमिशन कंप्लीट करने होंगे। अब यहाँ अगेन मैं बताता चलूं कि यहाँ स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन ये होती है कि शायद ये जो टाइमलाइन बताई जा रही है तो ये अप्लाई करने की डेडलाइंस है, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। ये हर लिहाज से अपने एडमिशंस कंप्लीट करने की डेडलाइन है, यानी अप्लाई करने की डेडलाइन तो इससे पहले गुजर चुकी हैं और मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, इवन जो डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनकी भी डेडलाइंस काफी हद तक गुजर चुकी हुई हैं। लेकिन ये जो टाइमलाइन यहाँ पर बताई गई है ये पीएमसी ने इस हवाले से बताई है कि इन तारीखों तक आपने तमाम की तमाम मेरिट लिस्टें भी लगा देनी है, तमाम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड भी आपने फाइनलाइज कर देना है और हर लिहाज से अपने एडमिशन जो है कंप्लीट कर देने हैं और इसके बाद फिर आप किसी भी स्टूडेंट को जो है एडमिशन ऑफर नहीं कर सकते और किसी किस्म का कोई एडमिशन प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो ये इस हवाले से टाइमलाइन है और अब जितने भी डेंटल कॉलेजेस हैं आपको फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जी नम्स के जो बीडीएस की मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी या यूएचएस या
या बाकी के जो पब्लिक सेक्टर की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये अपने अपने सूबों के जो डेंटल कॉलेज हैं तो इनकी मेरिट लिस्टें कब लगाएंगे, तो ये लिस्टें लगेंगी आपकी 1 फरवरी से ऑनवर्ड्स। और इसी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं इनकी जो मेरिट लिस्टें लगनी है बीडीएस की, वो होंगी 15 फरवरी के बाद से ऑनवर्ड्स। तो इस नोटिफिकेशन में पीएमसी की तरफ से तमाम ऐसे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस को वार्न किया गया है कि आप किसी किस्म का जो है वो स्टूडेंट को एडमिशन ऑफर नहीं कर सकते जब तक के तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं और पब्लिक सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस नहीं हो जाते। यानी पब्लिक सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस होंगे 15 फरवरी तक, और उसके बाद फिर ये जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं ये स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने नम्स इस्लामाबाद और आर्म्ड फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट 16 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा और इस हवाले से यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक अलाइड हेल्थ साइंसेज यानी कार्डियक परफ्यूजन, एमएलटी और एमआईटी, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और पब्लिक हेल्थ के लिए जो मॉक टेस्ट है ये 16 जनवरी की दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसके अलावा जो एमएलटी एफएससी एमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए और एमआईटी एफएससी एमआईटी के स्टूडेंट्स के लिए प्लस साइकोलॉजी और एचएनडी के प्रोग्राम्स के लिए जो मॉक टेस्ट होगा तो ये दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होगा। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स एंटी टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से इंक्वायर कर रहे थे, तो याद रहे कि चूंकि ये एंटी टेस्ट ऑनलाइन होने हैं लिहाजा आप लोगों को रोल नंबर स्लिप्स वगैरह तो एज सच इशू नहीं की जाएंगी, लेकिन जो जूम का लिंक है तो ये आपको नम्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और याद रहे कि जो आपका मॉक टेस्ट होगा तो इसके लिए भी आपको जूम लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन नम्स एडमिशन टेस्ट होना है तो उस हवाले से भी आपको 13 जनवरी 2023 यानी फ्राइडे वाले दिन तक ईमेल मौसूल हो जाएगी। और जो आपका एक्चुअल नम्स ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होना है तो वो होगा आपका जी 17 जनवरी को अलाइड हेल्थ साइंसेज, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और पब्लिक हेल्थ के लिए। जबकि एफएससी एमएलटी, एफएससी एमआईटी, साइकोलॉजी और एचएनडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स का जो एंटी टेस्ट है ये 18 जनवरी को कंडक्ट होगा। तो अब तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नम्स के अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग 13 जनवरी यानी फ्राइडे तक का वेट कर लें। उसके बाद आपको जैसे ही ईमेल मौसूल होती है तो उसमें एंटी टेस्ट के हवाले से तमाम तरह जरूरी इंस्ट्रक्शंस और जूम लिंक भी प्रोवाइड किया गया होगा। फिर इसके बाद आपको बताएं कि यूएचएस लाहौर की तरफ से अभी रिसेंटली जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट लगी है, अगर हम इसको हतमी तस्वुर कर लें तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद फर्दर कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। और अभी जो मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लगी है तो इससे हम फाइनल क्लोजिंग मेरिट्स का जो है एक चार्ट तरतीब दे सकते हैं कि इस साल 2022-23 के सेशन में पंजाब के तमाम जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनमें एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट जो कहां पे रहा है। बाकी इस सिलसिले में बहुत सारे तलबा निश्तर मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट के हवाले से कंप्लेंट कर रहे हैं कि वहां पर कोई मेरिट का इशू आ रहा है। तो देखें इसमें दो चीजें हो सकती हैं, अगर तो ये यूएचएस की तरफ से किसी किस्म की मिस्टेक है तो डेफिनेटली वो इसको अमेंड कर देंगे और हो सकता है कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जो है वो एक आधे दिन तक वहां पर अपलोड कर दी जाए। अब बाकी ये कि आप यूएचएस से डेफिनेटली राब्ता करें और उन्हें बताएं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। बाकी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी एक बात बताई थी कि जो ये पीएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया ना टाइमलाइन वाला, तो इससे तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं इनको काफी मुसीबत पड़ गई कि उन्होंने अब वो जो टाइमलाइन है और उसमें जो बताई गई डेडलाइन है उसको मीट करना था हर सूरत में। हालांकि होता ये कि यूएचएस की तरफ से बार बार लिस्टें लगती हैं, उसमें अपग्रेडेशन भी होती है, लेकिन इस मरतबा अजीबोगरीब काम हुआ है कि 2 लिस्टें लगी हैं और उसके बाद अब ये इन्होंने फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट लगा दी हुई है। इसी तरीके से जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है उसकी भी सिर्फ 3 लिस्टें लगी हैं। तो इस टाइमलाइन की वजह से काफी खराबी हुई है। मेरा ख्याल है मजीद इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जानी चाहिए थी। थोड़ा अगर 1-2 हफ्तों का टाइम मिल जाता तो फर्दर लिस्टें लग जाती, अपग्रेडेशन वगैरह हो जाती, तो सारा ये प्रोसेस जो है स्मूथली हो जाना था। बहरहाल अभी भी आप लोगों को अगर किसी किस्म की कोई परेशानी है तो खासतौर पर ये जो निश्तर मेडिकल कॉलेज की मेरिट लिस्ट के हवाले से तो आप लोग लाजमी तौर पर राब्ता करें यूएचएस के साथ, तो इंशाल्लाह आप लोगों का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप यहाँ पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के क्लोजिंग मेरिट्स की मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा ऑल द वे डीजी खान मेडिकल कॉलेज के क्लोजिंग मेरिट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इस साल पंजाब में सबसे कम मेरिट डीजी खान मेडिकल कॉलेज का 90.4909% रहा है, जबकि रेसिप्रोकल सीट्स की बात की जाए तो बोलान मेडिकल कॉलेज में सबसे कम क्लोजिंग मेरिट 90.48% है।